क्या हो अगर धरती पर पत्थरों की बारिश होने लगे? क्या हो अगर धरती पर शीशे की बारिश होने लगे? क्या हो अगर धरती पर सतह की जगह सिर्फ पानी ही पानी हो? सुनने में हमें ये बातें भले ही काल्पनिक लगती हो, लेकिन ये काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत है। आज हम आपको ब्रह्मांड में 5 ऐसे खतरनाक ग्रहों के बारे में बताएंगे जहां आप कभी भी नहीं जाना चाहोगे। GJ1214b हमारी धरती 71% पानी से घिरी हुई है, पर यूनिवर्स में एक बहुत ही अजीब ग्रह है जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है और इसमें पानी के समुद्र भी हैं। पर यहाँ एक समस्या है कि इस ग्रह का 100% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर धरती की तरह सतह नहीं है। जहाँ धरती के समुद्र ज्यादा से ज्यादा 11 किलोमीटर तक ही गहरे हैं, पर GJ1214b नाम के इस ग्रह में समुद्र सैकड़ों किलोमीटर गहरे हैं। यह ग्रह हमारी धरती से 42 लाइट ईयर्स दूर है। इतने गहरे समुद्र होने के कारण समुद्र के निचले हिस्से में दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वहाँ पर पानी एक अलग तरह के बर्फ का रूप ले लेता है। इसे आइस सात कहा जाता है। यह बर्फ पृथ्वी पर मिलने वाले बर्फ की तरह नहीं होता। आइस सात नॉर्मल बर्फ की तरह ठोस तो होता है, पर यह ठंडा नहीं होता, यानी बहुत ही गर्म होता है, और यह बर्फ पृथ्वी में नेचुरली कहीं नहीं मिलता। केपलर 16b दिन में अगर हम किसी चीज को देखें तो हमें उसकी शेडो यानी कि परछाई दिखाई देती है। धरती पर हमें एक ऑब्जेक्ट की एक ही परछाई दिखाई देती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में लाइट सोर्स सिर्फ एक ही है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। पर उन ग्रहों का क्या जो बाइनरी स्टार सिस्टम्स का चक्कर काटते हैं? बाइनरी स्टार सिस्टम्स में ज्यादातर यह देखा गया है कि ग्रह उनमें से किसी एक स्पेसिफिक स्टार का चक्कर लगाते हैं, पर केपलर 16b नाम के ग्रह का केस अलग है। यह प्लेनेट 2 स्टार का एक बार में चक्कर लगाता है। अगर आप इस ग्रह पर खड़े हो तो आप यह देखेंगे कि जमीन पर आपकी 2 परछाइयां पड़ रही है, और जिन ग्रहों पर 2 से ज्यादा स्टार्स होंगे वहां पर परछाइयां भी उतनी ही ज्यादा होंगी। कोरोस 7b पृथ्वी पर बारिश के समय पानी बरसता है, जिससे यहाँ जनजीवन कायम है। लेकिन क्या हो अगर पानी की जगह धरती पर पत्थर बरसने लगे? आपको ये सिर्फ एक झूठ लगेगा, लेकिन कोरोस 7b नाम के प्लेनेट में ऐसा ही होता है। यह प्लेनेट अपने स्टार के काफी करीब है और टाइडली लॉक्ड है। इसी वजह से कोरोस 7b नाम के ग्रह का एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहता है। वहाँ का तापमान हमेशा 2600 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं दूसरी तरफ तापमान -177 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्म वाली साइड में गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि इस साइड के पत्थर पिघलकर भाप बन जाते हैं, और उसी भाप से वहाँ बादल बनता है। इसके बाद वही पत्थर लिक्विड बनकर वहाँ बरस जाते हैं, पर आधे रास्ते में ठंडे साइड की ठंडी हवा गर्म साइड पहुंचकर इन लिक्विड पत्थर को सॉलिड कर देती है। इसलिए वहाँ पत्थर की बारिश होती है, और यह प्लैनेट जीता जागता नर्क के समान है। HD 1,89,733b एक ग्रह अपने अजीब मौसम की वजह से जाना जाता है। HD 1,89,733b नाम का एक प्लैनेट जो हमसे 63 लाइट ईयर दूर है। यह काफी सुंदर और जुपिटर से थोड़ा बड़ा है, पर यह अपनी सुंदरता के पीछे एक राज छुपा कर रखा है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ज्यादातर सिलिकेट से बना है। इस ग्रह में हवा 8000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और यहाँ का तापमान 930 डिग्री सेल्सियस है। पर अजीब विडंबना यह है कि इसके एटमॉस्फेयर का सिलिकेट गर्म तापमान के चपेट में आते ही कांच का रूप ले लेता है। यह ग्रह भी अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, पर इस प्लेनेट का डार्क साइड ठंडा रहने की बजाय हमेशा गर्म ही रहता है, जहाँ का तापमान 680 डिग्री सेल्सियस होता है। पर यह चमत्कार होता कैसे है? इसका जवाब है कि गर्म साइड की हवा ठंडे साइड में चली जाती है। इसी कारण उस प्लेनेट का डार्क साइड भी ठंडा नहीं रह पाता। यहाँ पर मैक्सिमम 34,000 किलोमीटर पर आवर की गति से हवा चल चुकी है, वहीं धरती पर मैक्सिमम आज तक 484 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चली है। टाइटन शनि ग्रह के चांद टाइटन पर खुद का एटमॉस्फेयर, नदी और झील भी है। वहीं यहाँ पर लिक्विड भी बरसता है, पर यह अजीब जगह है। यहाँ पर तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है। इस चांद पर पानी के अंश तो पत्थर की तरह जमे हैं, पर यहाँ की नदियों और झीलों में मीथेन मिलता है। यही नहीं, यहाँ बारिश भी पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है। हम जानते हैं कि मीथेन नेचुरल गैस का एक बड़ा कंपोनेंट है, और पूरे टाइटन में इतना मीथेन हो सकता है कि उतना पृथ्वी पर भी न हो। वैज्ञानिक टाइटन मून पर कई सारे यान भविष्य में भेजने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस चांद पर जीवन हो सकता है। कोरो 103b इस प्लैनेट को कोरो 3b भी कहते हैं। ये आज तक का खोजा गया सबसे डेंस प्लैनेट है। इसका साइज तो जुपिटर के जितना है, पर डेंस होने की वजह से ये जुपिटर से 20 गुना ज्यादा भारी है। ये ग्रह लीड से भी 2 गुना ज्यादा डेंस है। यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 50 गुना ज्यादा है। 100 किलो के आदमी का वेट इस ग्रह में 5000 किलोग्राम होगा। इतने डेंस होने की वजह से इस ग्रह में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कोई इंसान इस ग्रह में खड़ा हो जाए तो इसकी ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उस इंसान की बॉडी कुछ सेकंड्स में ही चूर चूर हो जाएगी। यहाँ पर प्रेशर ऐसा होगा मानो एक विशाल साइज का हाथी आपकी छाती पर बैठ गया हो।